आ जाइए दोस्तों, आप शानदार ज़ोरदार ज़बरदस्त होंगे। आज हम ज्योग्राफी की शुरुआत करने जा रहे हैं। हिस्ट्री की भी शुरुआत की थी और हिस्ट्री का भी हम पढ़ाते चलेंगे साथ साथ में। ठीक है, कल हमने बातचीत कर ली। कल का थोड़ा मैं रिकॉल करवा दूं, थोड़ा बहुत, ज़्यादा पूरा नहीं करवाऊंगा। ठीक है, भारत का उत्तरी अक्षांश विस्तार क्या है? ठीक है, नॉर्थ लैटिट्यूड। तो आपको बताना है स्थलीय सीमा का 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक, से 37 डिग्री 6 मिनट तक। और केप कोमोरिन या कन्याकुमारी, केप कोमोरिन, केप कोमोरिन से इंदिराकोल, ये भारत की। अब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ठीक है, वास्तविक। तो कल का रिकॉल करवाते हैं पहले तो इंदिराकोल तक। ठीक है, समझ गए। अब देशांतरीय बता देते हैं आपको। देशांतरीय, ठीक है, क्या है देशांतरीय? पूर्वी लॉन्गिट्यूड ईएल से प्रतिपादित करते हैं ईस्ट लॉन्गिट्यूड, यानी पूर्वी देशांतर। कितने से कितने तक? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? ये गौहर मोती या गौहर मुता है। गौहर मोती से किबिथु तक, किबिथु अरुणाचल प्रदेश, गोरमुता गुजरात, किबिथु तक। ठीक है, ये मोटा मोटे तौर पर आप समझ गए। और सीमा भी कल बता दे आपको कितनी, कहाँ से कहाँ तक लगती है। तो अब बताइए उत्तरी अक्षांश विस्तार कितना है? ठीक है, तो आप फाइनली 37 डिग्री कितनी मिनट है आपको याद है? 6 मिनट में से कितनी डिग्री मिनट का घटानी है? 8 डिग्री 4 मिनट। 6 मिनट में से 4 मिनट गई, बता रही 2 मिनट, फिर से 2 मिनट। ठीक है, 37 में से 8, 29 डिग्री 2 मिनट का है ये इसमें, ये याद रखना है। अब देशांतरीय देखते हैं। 97 डिग्री 25 मिनट में से 68 डिग्री कितने मिनट है? 7 मिनट निकाल देते तो। ठीक है, 25 में से 7 गया, फिर से बचा 18 मिनट। 17 में से 8 9, 8 में से 6, 29 डिग्री 18 मिनट। कितना अंतर है इसमें? 16 मिनट का। 16 मिनट देशांतरी विस्तार ज़्यादा है उत्तरी अक्षांश से। ये तो 32 समझा, यह है 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर, 29 डिग्री 2 मिनट। ठीक है, और यह 3214 किलोमीटर,
ये है 29 डिग्री 18 मिनट। समझ गए? ये थे। एक कल मैंने ये नक्शा दिखा देता आपको। ठीक है, भारत की स्थिति विश्व में यहाँ पर है। ठीक है, ये कौन सा महाद्वीप का है? एशिया महाद्वीप का। ठीक है, यहाँ भूमध्य रेखा है 0 डिग्री अक्षांश। कर्क रेखा यहाँ आएगी। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से आपको पता है? ठीक है, बता देते हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, एमपी, राजस्थान, ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड, कितने हो गए भाई? 5। झारखंड, त्रिपुरा, ठीक है, मणिपुर, मिजोरम, मणिपुर और WB पश्चिम बंगाल। ये ठीक है, आया समझ में? ये ग्लोब है। ठीक है, सारे देशों का ये नक्शा है। इधर ऐसा है, ये जल है, ये जल है, ये प्रशांत महासागर है। ठीक है, ये बाद में पढ़ेंगे, अभी आज का टॉपिक पढ़ते हैं। भूगोल का परिचय। तो भूगोल का क्या परिचय है? कल भी थोड़ा हमने पढ़ा। ठीक है, भूगोल पृथ्वी और उसकी विशेषता और उस पर होने वाली घटनाओं का एक व्यवस्थित अध्ययन है। क्या है भूगोल? भूगोल जमीन का और इस जमीन की, पृथ्वी की व्यवस्था और विशेषता और उस पर होने वाले मुख्य रूप से ज्वालामुखी, सुनामी वगैरह, विस्फोट जो भी होता है, आंधी आना, ज़्यादा अतिवृष्टि होना, ये सब भूगोल के अंतर्गत आता है। और इस सब का व्यवस्थित अध्ययन क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। भूगोल के क्षेत्र में आने के लिए आमतौर पर किसी प्रकार के स्थानिक घटक की आवश्यकता होती है। भूगोल के क्षेत्र में आने के लिए आमतौर पर हमें किसी जगह के घटक की आवश्यकता होती है जिसे मानचित्र पर रखा जा सकता है। भूगोल के लिए आपको मानचित्र भी साथ में रखना चाहिए, एटलिस्ट। ठीक है, एटलिस्ट रखना चाहिए, वो भी ऑक्सफोर्ड का। ठीक है, वो साथ में रखें तो अच्छा रहेगा, मज़ा आएगा भूगोल में। और हम भी साथ साथ डायग्राम के साथ समझेंगे तो आपके मानसिक पटल पर अच्छा समझ में आएगा, आपकी स्मृति शक्ति भी बढ़ेगी। भूगोल ऐसा विषय है जैसे निर्देशांक या निर्देश दिया गया हो, स्थान के नाम या पते। इसने भूगोल को मानचित्र कला और स्थान के नामों से जोड़ दिया है। हालांकि कई भूगोलवेत्ताओं को इस करती और मानचित्र विज्ञान में प्रशिक्षित किया जाता है। मानचित्र विज्ञान में बहुत से भूगोलवेत्ताओं को प्रशिक्षित किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। प्रशिक्षित हिंदी का शब्द है, उसका इंग्लिश से ट्रेनिंग, यह आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, पर ये उनका मुख्य व्यवसाय नहीं है। यानी नक्शा बनाना भूगोलवेत्ताओं का मुख्य
व्यवसाय नहीं है। ठीक है, मुख्य व्यवसाय नहीं है नक्शा बनाना इनका। ठीक है, मोबाइल की स्क्रीन पर नक्शा अच्छा नहीं बनता है, वैसे मैं पेन से तो बहुत अच्छा बनाता हूँ। भूगोलवेत्ता पृथ्वी के स्थानिक यानी स्पेटियल और लौकिक टेम्पोरल वितरण घटनाओं, प्रक्रियाओं और विशेषताओं के साथ साथ मनुष्यों और उनके पर्यावरण की अंतःक्रिया का भी अध्ययन करते हैं। ठीक है, मनुष्य ये स्थानिक, ठीक, और लौकिक वितरण घटनाओं के साथ किनकी भी विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। इन्वायरमेंट, पर्यावरण का, वातावरण का, ठीक है, और ह्यूमन, मानव का, साथ साथ ये उनकी क्रियाओं का, पृथ्वी ये पर्यावरण और मानव की क्या क्या क्रिया है, कौन से ऑक्सीजन देते हैं, कौन से लेते हैं, क्या क्या चलता है उनका पारिस्थितिकी में, ये सब इकोलॉजी में चलता है। वो सब अध्ययन भी भूगोलवेत्ता करते हैं। जलवायु की भी अध्ययन करते हैं, अंत क्रियाओं का। भूगोल को समझना है आपको, हमें भूगोल को पढ़ना नहीं है, समझना है। समझने के लिए छोटी छोटी चीज़ें मैं लेकर आऊँगा भूगोल का, क्योंकि भूगोल का मैं स्टूडेंट हूँ, राजनीति का मैं स्टूडेंट हूँ, हिस्ट्री मेरे पसंदीदा सब्जेक्ट है, उर्दू साहित्य का मैं स्टूडेंट हूँ, कवि लेखक हूँ, और साथ साथ हिंदी का भी हूँ। स्पेस और स्थान विभिन्न प्रकार के विषयों को प्रभावित करते हैं, जैसे कि अर्थशास्त्र, स्वास्थ्य, जलवायु। ठीक है, स्पेस मतलब अंतरिक्ष, ठीक है, स्थान मतलब जगह कि विभिन्न प्रकार विषयों का, इन सब में क्या क्या आते हैं, उन विषयों को प्रभावित करते हैं। जैसे कि अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र हमारी रुपया पैसों की शास्त्र, अर्थ यानी पैसा, शास्त्र यानी अर्थ, पैसों के बारे में जिसमें क्या जाता है जिक्र, वो अर्थशास्त्र होता है। ठीक है, आई समझ में। और स्वास्थ्य, देखिए मेडिकल, हेल्थ, मेडिसिन देते हैं, हमारे स्वास्थ्य, हमारे बीमार हो जाते हैं, इन पर भी ध्यान देते हैं। जलवायु, मौसम, अभी फसल होती है रबी की, खरीफ की होती है, ऐसे जलवायु है। ठीक है, बारिश होती है, गर्मी होती है, सर्दी होती है, ये जलवायु है लंबे समय तक। पौधे और जानवर, कौन सा पौधा है, किन से जड़ी बूटियाँ बनाई जाती है, क्या होते हैं पौधा, कौन सा पौधा जानवर खाते हैं, पशु मवेशी खाते हैं और नहीं खाते हैं, इन सब की जानकारी भूगोल में दी जाती है। अतः भूगोल अत्यधिक अनुशासित है, अत्यधिक अनुशासित विषय, और सारे विषयों का कल हमने बोला जननी है। ठीक है, भौगोलिक दृष्टिकोण की अंत्य अनुशासित प्रक्रिया प्रकृति, भौतिक और मानवीय घटनाओं और उनके स्थानिक पैटर्न के बीच संबंधों पर ध्यान देने पर निर्भर करती है। भूगोल पृथ्वी ग्रह से विशिष्ट रूप से जुड़ा है। पृथ्वी और इनके ग्रह, पृथ्वी ग्रह, ठीक है, इसके पड़ोस वाला ग्रह मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, ठीक है, उन ग्रह से जुड़ी हुई है, जिससे इससे जुड़ा हुआ है, और अन्य खगोलीय पिंडों को भी इसमें शामिल किया गया है, जैसे मंगल ग्रह का भूगोल या अन्य नाम एरियोग्राफी दिए गए हैं। ठीक है, इसको जियोग्राफी दिए हुए हैं और मंगल ग्रह को एरियोग्राफी दिया हुआ है। ये एक और अन्य श्रृंखलाबद्ध विज्ञानों से प्राप्त ज्ञान का उपयोग उस सीमा तक करता है जहाँ तक वह घटनाओं और विश्लेषणों की समीक्षा तथा उनके संबंधों में यथासंभव समन्वय करने में सहायक होता है। ये एक श्रेणी क्रम में ऐसा विज्ञान है
और ज्ञान का उपयोग करता है सीमा तक करता है जहाँ तक उसका विश्लेषणात्मक चीज़ें जाती है और संबंध होता है उसका और यथा संभव हो समन्वय हो वहाँ तक। दूसरी ओर अन्य विज्ञानों से प्राप्त जिस ज्ञान का उपयोग भूगोल करता है उसमें अनेक उत्पत्ति संबंधी धारणाएं एवं निर्धारित वर्गीकरण होते हैं। यदि ये धारणाएं और वर्गीकरण भौगोलिक उद्देश्यों के लिए उपयोगी न हो तो भूगोल को निजी उत्पत्ति संबंधित धारणाएं तथा वर्गीकरण की प्रणाली विकसित करनी होती है। यदि यह धारणा स्पष्ट नहीं हो तो निजी खुद की भूगोल को करनी पड़ती है। ठीक है। अतः भूगोल मानवीय ज्ञान की वृद्धि में 3 प्रकार से सहायक होता है। मानवीय ज्ञान की वृद्धि में 3 प्रकार से क्या होते हैं? सहायक होते। विज्ञानों से प्राप्त तथ्यों की विवेचन करके मानवीय निवास स्थान के रूप में पृथ्वी का अध्ययन करता है। मानव निवास करते हैं, मानव कौन से गैस लेते हैं, कौन से छोड़ते हैं, सब इनके भी अध्ययन भूगोल करता है। अन्य विज्ञानों के द्वारा विकसित धारणाओं में अंतर्निहित तथ्य की परीक्षा का अवसर देता है क्योंकि भूगोल उन धारणाओं का स्थान विशेष पर प्रयोग कर सकता है। ठीक है। अन्य विज्ञानों जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, उन पर भी अंतर्निहित होती है, उनकी परीक्षा लेती है। ठीक है। वो पहले भूगोल का अध्ययन करके फिर कुछ काम करते हैं हमारे वैज्ञानिक है। ठीक है। टेक्नोलॉजी फिर करते हैं, जलवायु पहचानते हैं, वहाँ का वातावरण देखते हैं पहले, फिर अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं, अपना परीक्षण करते हैं। ये सार्वजनिक अथवा निजी नीतियों के निर्धारण में अपनी विशिष्ट पृष्ठभूमि प्रदान करता है जिसके आधार पर समस्याओं का स्पष्टीकरण सुविधाजनक होता है। ठीक है। ये पब्लिक तरीके से करता है और निजी तरीके से, प्राइवेट तरीके से भी ये कुछ निर्धारण अपनी विशिष्ट पृष्ठभूमि, ठीक है, प्रदान करता है जिसके आधार पर कोई भी प्रॉब्लम हो, समस्या हो तो इसका स्पष्टीकरण एक सुविधाजनक हो जाता है। तो जय हिंद, जय भारत। जुड़ना ना भूलें। ठीक है। धीरे धीरे हम शिक्षा क्रांति की ओर भी कदम बढ़ा रहे हैं।